हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? एक तरह की प्रोडक्शन है। किसकी प्रोडक्शन? इलेक्ट्रिसिटी की। और ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे होगी? जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती हैं, जब वो प्रोसीड करती हैं, उनसे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उनसे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है, उसका यूज़ किया जाता है किन रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए? जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? जिनको एक बार इनिशिएट कर दें तो वो कंटिन्यूसली प्रोसीड करती रहती हैं जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती। बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती हैं? उनको बार बार देखना पड़ता है कंप्लीट करवाने के लिए, उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा। तो जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा वो प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमने पिछली क्लास में भी स्टडी कर रखा है, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था रेडॉक्स सेक्शन के चैप्टर में। तो फिर से हम एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। अ डिवाइस विच कैन यूज़ केमिकल एनर्जी, वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करता है किसके लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। और कैन यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी उससे क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। यानी कि अ डिवाइस विच कैन यूज़ केमिकल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कैन यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कॉज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन कौन से? गैल्वेनिक और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच यूजेस केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो यूज़ करता है केमिकल एनर्जी को किसके लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल आता है हमारे पास डैनियल सेल का, जिसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ किसके लिए करता है? केमिकल रिएक्शन को कॉज करवाने के लिए। टू कॉज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी कि केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो प्रोड्यूस होती है उसका यूज़ करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि डैनियल सेल होता क्या है। द सेल दैट कन्वर्ट्स अ केमिकल एनर्जी लिबरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वो सेल जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी जो लिबरेट होती है जब रेडॉक्स सेक्शन प्रोसीड करती है, तो वहाँ जो केमिकल एनर्जी जनरेट होती है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। इट हैज़ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो 1.1 वोल्ट का होता है। जो सेटअप होता है डैनियल सेल के लिए वो इस तरह से होता है। ऊपर आप देख सकते हो 2 बीकर हैं। यहाँ आप देख सकते हो एक तरफ जिंक का इलेक्ट्रोड है और एक तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड है, उसमें जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसमें डिप कर दिया गया है उसे। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है जिसको कैथोड बोल रहे हैं, वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में इंसर्टेड है। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं एक दूसरे के साथ वायर से कनेक्टेड हैं, और जो एनोड से जो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और ऊपर वोल्ट मीटर लगा रखा है डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए। और एक आपको इन्वर्टेड यूट्यूब दिखाएगा होगा जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों इलेक्ट्रोड को, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। तो जो सेटअप है डैनियल सेल का वो किस तरह का होता है? इन अ बीकर अ प्लेट ऑफ जिंक इज डिप्ड, प्लेट जो है जिंक की डिप्ट कर, जिसको इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं हम, जिंक इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। आप देख सकते हो जो हमारे लेफ्ट साइड में बीकर है उस पर आपने देखा होगा जिंक डिप्ट कर रखा है, प्लेट ऑफ जिंक डिप्ड किस में डिप कर रखी है? जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। दूसरा बीकर भी आपको दिख रहा होगा जिसमें कॉपर की प्लेट डिप कर रखी है सोल्यूशन में, किसके? कॉपर सल्फेट के। तो दीज प्लेट्स ऑफ मेटल, ये जो प्लेट्स होती है मेटल की, इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। दीज इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज टर्मिनल टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रोड है किसका काम करता है? टर्मिनल। जैसे टर्मिनल होते हैं सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी तरह से इनका काम होता है इलेक्ट्रोड का, जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं। द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय वायर। दोनों इलेक्ट्रोड आपने देखा ऊपर एक वायर लगी थी उसके साथ कनेक्टेड कर रखे हैं,
अ सॉल्ट ब्रिज इज प्लेस्ड बिटवीन द टू बीकर, दो बीकर के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा है। दिस प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन, जिससे जो आयन जब वो मूव कर रहे हैं किससे, एक बीकर से दूसरे बीकर में, ताकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, जो बैलेंस है सेल का, वो बना रहे। जिंक इलेक्ट्रोड गेट्स ऑक्सीडाइज, जिंक इलेक्ट्रोड जो है इस केस में उसकी ऑक्सीडेशन होती है एंड हेंस रिलीजेस, और जिंक जब ऑक्सीडेशन होती है तो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट फ्लोज थ्रू द वायर, जो वायर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं किस तरफ, कॉपर इलेक्ट्रोड में, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। द कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन रिलीजेस कॉपर आयन, ये तो आपको पता ही है, कॉपर सोल्यूशन जो वो कॉपर आयन को रिलीज करेगा। तो जो एनोड है, एनोड जो हमारी जिंक प्लेट है वो एनोड का काम कर रही है। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन तो रिलीज़ करेगा ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में रिलीज़ होता है इलेक्ट्रॉन, तो नेचुरली लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का। तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो कितना चार्ज शो करेगा, Zn2 पॉजिटिव और +2 इलेक्ट्रॉन तो उसने रिलीज़ कर दिए, तभी तो आया उसके ऊपर चार्ज। ये कैथोड की बात करें तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है जो एनोड से आ रहे हैं, तो जो रिडक्शन हो रही है वहाँ यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cu2 पॉजिटिव जो है उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और वो क्या बन जा रहा है, Cu। तो जो जिंक एटम्स बीइंग मोर रिएक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो नेचुरली वो रिएक्टिव होगा और उसकी ग्रेटर टेंडेंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, देन दैट ऑफ कॉपर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इन दिस सेल मूव फ्रॉम जिंक एनोड से किस तरफ जा रहे हैं, कॉपर कैथोड की तरफ, किसकी थ्रू, जो वायर उन 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रही है एक्सटर्नल सर्किट में, उसके थ्रू। अब बल्ब प्लेस्ड इन दिस सर्किट, सर्किट के बीच में एक बल्ब लगाया, आप ऊपर अगर ध्यान से इस डायग्राम में देखें तो देखा आप बीच में दिख रहा है जब वोल्ट मीटर है वहाँ साथ में बल्ब भी लगा रखा है। वो बल्ब क्यों लगाया गया है, देख सकते हैं आप, अ बल्ब इज प्लेस्ड विद इन द सर्किट विल ग्लो, कब ग्लो करेगा, एंड ए वोल्ट मीटर भी उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, विद इन दिस सर्किट विल शो डिफ्लेक्शन, मतलब जब करंट फ्लो करेगा तो वो वोल्ट मीटर जो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। आपको पता है वोल्ट मीटर में एक नीडल होती है जो डिफ्लेक्ट करती है, जिससे पता चलता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। वो जो बल्ब कनेक्ट कर रखा है वो क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। तो द नेट रिएक्शन जो इस सेल की है वो क्या है, इन दोनों हाफ सेल, 2 हाफ सेल बने हैं, एक एनोड और एक कैथोड हाफ सेल, उन दोनों की रिएक्शन अगर इकट्ठी कर दें तो कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी। Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, फॉर्मेशन होगी Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जब कंबाइन करेंगे तो कट जाएंगे ना, वो एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो वो नेचुरली कट जाएंगे। तो इन ए डैनियल सेल अ सॉल्ट ब्रिज इज प्लेस्ड इन द 2 बीकर्स, डैनियल सेल में 2 बीकर के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है कंटेनिंग अ सोल्यूशन, जिसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन एंड ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली होता है उन दोनों बीकर में। तो दिस प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसका काम होता है आयन की मूवमेंट को एक पाथ देने का, यानी कि एक बीकर से दूसरे बीकर में आयन जो वो ट्रांसफ़र हो सकें, ताकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है एज ए होल सेल की वो मेंटेन रहे और वो काम कंटिन्यूसली करता रहे। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है और सॉल्ट ब्रिज के मेन फंक्शन क्या है, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तो ऊपर वाला सेम ही है क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ सॉल्ट ब्रिज को स्टडी करना है। तो अभी मैंने बताया आपको कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कि इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उल्टी यू ट्यूब है बीच में जिसके ऊपर लिखा है सॉल्ट ब्रिज। द ट्यूब इज फिल्ड विद कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रॉन, जो ट्यूब जो है वो भरी होती है हमेशा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से, किसके, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट अंडरगो एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता। नो डज इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इन द टू, खुद तो वो रिएक्ट होगा नहीं क्योंकि सोल्यूशन जो भी आयन होंगे, और जो बीकर में प्रेजेंट हैं 2 हाफ सेल में प्रेजेंट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उनके साथ भी वो रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए तो उसको बोलते हैं कि उनकी इनर्ट नेचर होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्ट लाइक, उसमें जैसे पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होती, ये इनर्ट नेचर के होते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड बाय फिलिंग द यू ट्यूब, यू ट्यूब को भरा जाता है किस मिक्सर से, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अगर और जिलेटिन, ठीक है, विद अ होड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रो, और साथ में होड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन उसमें डाला जाता है। द ऑपरेटस इज देन कूल्ड, उस ऑपरेटस को फिर कूल किया जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द सोल्यूशन फिक्सेस विद इन द यू ट्यूब, और जो सोल्यूशन है वो उसके बीच में डाला जाता है यू ट्यूब में, किसकी फॉर्म में, जेल की फॉर्म में। सो दिस प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, ये क्या करता है, जो फ्लूइड है उनकी इंटरमिक्सिंग को रोकने का काम करता है। द आइदर एंड्स ऑफ द ट्यूब आर देन सील्ड, दोनों एंड जो ट्यूब के हैं वो सील किए जाते हैं किससे,
कॉटन वूल इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिफ्यूजन, ताकि डिफ्यूजन की प्रोसेस जो वो प्रोसीड ना कर पाए, इसलिए उन दोनों एंड को कॉटन वूल से सील कर दिया जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ सोइंग दिस ब्रिज इज़ दैट, क्यों सील करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है अराउजल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, उसके चेंज को प्रिवेंट करने का काम करता है। व्हेन टू सॉल्यूशंस आर इन कंटैक्ट विद, जब दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के कंटैक्ट में होते हैं, जब सेल काम करता है तो इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेन फंक्शन तो इसका है इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने का, एज इट कनेक्ट्स द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द टू हाफ सेल, और दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करने का काम भी इसी का होता है। इट अवॉइड्स द चांसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूशन बिटवीन द हाफ सेल, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है दोनों हाफ सेल में, उसको भी जो प्रिवेंट करने का काम है दो हाफ सेल में, वो भी सॉल्ट ब्रिज का होता है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें से पाथ जो एक पाथ देता है जिसमें से आयन जो इजीली मूव कर सकते हैं और जिस तरफ कम हो रहे होते हैं उस तरफ जाके बैलेंस कर देता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, अगर हम प्रत्येक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस की बात करें तो देयर इज टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन से ही निकलेंगे मेटल आयन, टू डिपोजिट ऑन मेटल इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी है कि वो मेटल इलेक्ट्रोड पर जाके इकट्ठे हो जाएं, ट्राइंग टू मेट इट पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि मेटल से तो पॉजिटिव चार्ज ही निकलेगा तो वो उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाए जाएंगे। सिमिलरली जो मेटल एटम होते हैं इलेक्ट्रोड के, उनकी भी टेंडेंसी होती है कि वो क्या करें, सॉल्यूशन में चले जाएं एज ए आयन, और जब वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे तो पीछे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बचेंगे इलेक्ट्रोड पे, और वो क्या करेंगे, उसको कोशिश करेंगे नेगेटिवली चार्ज बनाने की। तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल इज़ यूनिटी, जब इनकी कंसंट्रेशन जो जितनी भी स्पीसीज इन्वॉल्व है हाफ सेल में यूनिटी हो जाती है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद आता है सेल पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच में, दो इलेक्ट्रोड जो हैं, टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, जो गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं उनके दो इलेक्ट्रोड जो हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, अगर सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो जो सेल पोटेंशियल उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। एज पर कन्वेंशन ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, हमेशा ईएमएफ जो सेल की होती है वो पॉजिटिव रहती है, एंड इट इज़ गिवन बाय पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑन राइट हैंड साइड, जो कैथोड का काम वगैरह, माइनस पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एनोड, यानी कि ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो दिस कैन बी शोन, इसमें एग्जांपल लेके हमने स्टडी किया है। सेल रिएक्शन आप देख सकते हैं, कॉपर और सिल्वर की रिएक्शन है जिसमें बन रहा है Cu2 पॉजिटिव आयन बन रहा है और साथ में 2Ag सॉलिड फेज में। कैथोड पे रिडक्शन होती है, जो रिडक्शन यहाँ हो रही है वो सिल्वर पे हो रही है, तो आप देख सकते हो हाँ दो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और 2Ag बन रहा है। और ऑक्सीडेशन जो है एनोड का काम गया, कॉपर की बात की है, कॉपर और सिल्वर सेल का कॉम्बिनेशन है ना, तो अगर ओवरऑल रिएक्शन है वो भी लिख सकते हैं, वैसे लिखना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आप लिखी तो ही है वो ओवरऑल रिएक्शन Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस, और बनाए Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो ईएमएफ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट होगा। अगर आप राइट की बात करें तो राइट में हमारे पास आता है कैथोड, तो कैथोड पे हो रही है सिल्वर की रिएक्शन, और एनोड होता है हमारा लेफ्ट में जहाँ हो रही है कॉपर की ऑक्सीडेशन। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन ए सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का वो कैसे मेज़र किया जाता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड टू ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड हमेशा कनेक्ट किए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है उसको कनेक्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ताकि एक सेल बन सके। द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज अलॉटेड नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है उसको हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और फिर जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है सेल की उसको दी जाती है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच में, डेवलप्ड बिटवीन द दो टर्मिनल जो होंगे सेल के उसके बीच में, उसको हम मेजर करते हैं किससे, पोटेंशियोमीटर से। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, जो डायरेक्शन है फ्लो का किसका, इलेक्ट्रिक करंट का किसी सर्किट में,
उसको मेज़र करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। दिस enables us to identify the positive and negative terminal of the setup as the current flows from positive terminal to negative terminal, जिससे हम पता लगा सकते हैं किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का, किसके, सेल के, जब करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। सो दिस इन टर्न विल हेल्प अस मार्क द एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम मार्क कर पाते हैं कि कौन सा जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम कर रहा है और कौन सा कैथोड का काम कर रहा है, ड्यू टू द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजीली कि एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। तो फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ई सेल का, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अगर डैनियल सेल अभी हमने स्टडी किया था ऊपर, उसमें अगर देखें तो एनोड पर हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जिंक वहाँ ऑक्सीडेशन का काम कर रहा था। तो जिंक की जब ऑक्सीडेशन हुई तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए, तो क्या बना था, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे कैथोड पर रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ कॉपर जो था वो रिडक्शन का काम कर रहा था। तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो बना Cu सॉलिड फेज में। तो जो नेट रिएक्शन है उन दोनों को कंबाइन करके आती है, वो भी लिखी जा सकती है। EMF ऑफ द सेल की बात करें तो EMF ऑफ द सेल का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड यहाँ कौन सा है, कैथोड यहाँ हमारा कॉपर है, और एनोड जो है वो जिंक है। कॉपर के लिए अगर ये वैल्यू देखें स्टैंडर्ड तो होती है 0.34 वोल्ट, और जो एनोड के लिए, जिंक के लिए होती है माइनस 0.76 वोल्ट, बट माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले भी माइनस है। अगर इसको सॉल्व करें तो आता है 1.10 वोल्ट, यानी कि जो अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू देखें तो EMF की कॉपर की होती है 0.34 वोल्ट और जिंक की होती है 0.76 वोल्ट। इसलिए हमने इस फॉर्मूले में डाला जब इसको, तो हमने इलेक्ट्रोपोटेंशियल को ईजिली मेज़र कर लिया। इसी तरह से बाकियों का भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो आज हमने जो स्टडी किया वो वैसे तो हमारे ये प्रीवियस ईयर जो +1 के हैं उसी के टॉपिक थे, जिसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि प्रीवियस ईयर की रिवीजन थी, और उसके बाद डैनियल सेल, वो भी पुराने टॉपिक थे सारे। फिर हमने इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में स्टडी किया और उसकी मेज़रमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में स्टडी किया। अब कल जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो इससे आगे इसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि हम पहले स्टडी कर थे उसके बारे में होगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके अलावा कंडक्टेंस टर्म्स होगी कुछ, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।